ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन आपको किस पे बेस्ड है, आपका ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा। एटीन्यूएशन इज ए मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन इन इकोलाई। ठीक है, एज वी स्टडीड की ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, फिर उसने क्या लिखा, व्हेन ट्रिप्टोफैन लेवल्स आर हाई इन द सेल, रीजन 2 of the TRPL is blocked from pairing with region 3। जब ट्रिप्टोफैन का लेवल हाई होता है तो 2 जो है वो 3 के साथ पेयर नहीं कर पाता, जैसा कि हमने पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि जब ट्रिप्टोफैन का लेवल ज्यादा होता है तो किसकी पेयरिंग होती है, 3 और 4 की। दिस अलाउज द पेयरिंग ऑफ रीजन 3 एंड 4, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है, जब ट्रिप्टोफैन का लेवल ज्यादा है तो 3 और 4 में पेयरिंग होती है, जब ट्रिप्टोफैन का लेवल कम होता है तो 2 और 3 में पेयरिंग होती है। What would be the structure of TRPL region in E. coli cells when protein synthesis has been inhibited? अब मान लो कि सेल के अंदर प्रोटीन ही नहीं बन रहा है। अब प्रोटीन नहीं बन रहा तो क्या उसको ट्रिप्टोफैन बनाना चाहिए? अगर सेल के अंदर प्रोटीन ही नहीं बन रहा तो उसको बनाना चाहिए कि नहीं, ट्रिप्टोफैन? प्रोटीन ही नहीं बन रहा तो ट्रिप्टोफैन बना के क्या करना है? जब सेल प्रोटीन ही नहीं बना रहा तो उसको ट्रिप्टोफैन क्यों बनाना है? आप कह रहे हो बनना चाहिए। हम्म, अगर आप कह रहे हो कि ई कोलाई के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ही इनहिबिट हो रहा है, ट्रिप्टोफैन किसके लिए बनाना है? प्रोटीन्स बनाने के लिए। अब प्रोटीन का सिंथेसिस ही इनहिबिट हो रखा है, तो फिर क्यों ट्रिप्टोफैन बनाना है? अब देखो ट्रिप्टोफैन, अब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रीजन 2 पेयर्स विद रीजन 3, अलोइंग 3 एंड 4 टू पेयर लीडिंग टू एटीन्यूएशन। अब टू, अब देखो ना, 3 तो एट ए टाइम एक के साथ ही पेयर कर सकता है, जब 2 3 के साथ पेयर कर गया तो 3 4 के साथ थोड़ा करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। फिर वो कह रहा है कि 1 एंड 2 विल पेयर अलोइंग 3 एंड 4 टू पेयर लीडिंग टू एटीन्यूएशन। मतलब 3 और 4 इसके अंदर उसने क्या दिखा रखा है आपका, पेयर कर गए। ठीक है, फिर थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, देर इज नो पेयरिंग इन द TRPL रीजन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन अकर्स। ये भी गलत है, ट्रांसक्रिप्शन होगी नहीं स्ट्रक्चरल जीन की। देखो आपको अगर सेल प्रोटीन नहीं बना रहा है तो उसको ट्रिप्टोफैन भी नहीं बनाना है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन का सीधा सा क्या लिंक है कि ट्रिप्टोफैन सेल क्यों बना रहा है, क्योंकि उसको प्रोटीन बनाने हैं अपने। जब वो प्रोटीन ही नहीं बना रहा तो उसको ट्रिप्टोफैन बना के क्या करना है? और लास्ट में क्या लिख रहा है, 2 और 3 विल पेयर लीडिंग टू एटीन्यूएशन। 2 और 3 जब पेयर करते हैं तो एटीन्यूएशन होती नहीं है। तो इसका एक ही आंसर बनेगा, 1 एंड 2 पेयर करेंगे और 3 और 4 पेयर करेंगे, क्या नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सेकंड। इसका क्या आंसर होगा आपका, सेकंड।